आपका न्यूज 80 पर मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है गन्ना किसानों के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपके सामने बता रहा है, योगी सरकार ने एक बड़ी बैठक की है और घोषणा की है। गन्ने के मूल्य को 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा सरकार ने की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गन्ना किसानों के लिए ये बड़ी घोषणा यहां सरकार ने की है। लंबे समय से जो किसान मांग कर रहे थे उसको लेकर यहां सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपके सामने बता दूं, जहां पर आज गन्ना किसानों के लिए ये सरकार ने 20 रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार यानी आज कैबिनेट बैठक हुई है और किसानों को लेकर आज अहम फैसले लिए गए हैं। 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की बात यहां पर की गई है और इस दौरान गन्ने का मूल्य 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की बात की गई है। आज की जो बैठक हुई है उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं गन्ना मंत्री, एक बार वो बयान आपको सुनाते हैं। परिवारों से ऊपर गन्ना की खेती करते हैं। लगभग 45 लाख ऐसे मजदूर हैं जो गन्ने की खेती से संबंधित हैं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 2017 से लेके अब तक, जब हमारी 2017 में सरकार आई थी उस समय गन्ने का भाव 315 रुपये प्रति क्विंटल अगेती किस्म का था। वो 2 बार बढ़ाया गया और आज माननीय मंत्रिपरिषद ने 20 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव बढ़ाया है, जो बढ़ के अब इस समय अगेती किस्म 370 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग 29 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता है। इस कीमत के 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ने के हिसाब से जो गन्ना उत्पादन होता है लगभग 2200 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अधिक जाएगा। लाख परिवारों से और आज कैबिनेट की ये बैठक हुई है। इस बैठक में ये अहम फैसले यहां पर लिए गए हैं। 20 रुपए गन्ना के भाव बढ़ाए गए हैं और गन्ने का समर्थन मूल्य श्रेणी में 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। आज कैबिनेट की बैठक में करीब 1 दर्जन प्रस्तावों को लेकर चर्चा हुई है। बता दें कि 2017 में योगी सरकार जब पहली बार सत्ता में आई थी तो गन्ने के भाव समर्थन मूल्य 10 रुपए क्विंटल की वृद्धि हुई थी और उसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव में सरकार ने 2021 में गन्ने के मूल्य में 25 रुपए की बढ़ोतरी यहां पर की थी। अब यह तीसरी बार जो है योगी सरकार ने 20 रुपए की बढ़ोतरी की है। लेकिन क्या इस बढ़ोतरी से गन्ना किसान खुश है? क्योंकि लगातार यहां लंबे समय से किसान मांग कर रहे थे। रालोद ने लखनऊ में अभी सरकार से गन्ना भाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसान लगातार गन्ने भाव की मांग करते रहे। इसी पर बातचीत करने के लिए सरकार के फैसले से कितना खुश है नेता, मैं बात करूंगा। हमारे साथ बात करने के लिए कुलदीप उज्ज्वल हमारे साथ बने हुए हैं, आरएलडी के वरिष्ठ नेता है। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पहला सवाल मेरा यही कि आखिर सरकार ने जो ये घोषणा की है इसको लेकर पहली प्रतिक्रिया आपकी। राहुल जी, आपने किसानों की इस पीड़ा पे आवाज उठाई है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लोग 3 साल में मात्र 20 पैसे 1 किलो गन्ने पे बढ़ने पे कह रहे हैं कि ये तोहफा है, वो इस देश के अन्नदाताओं के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग 50 जनपदों की अर्थव्यवस्था गन्ने की खेती से चलती है। गन्ना सिर्फ एक फसल नहीं है, बल्कि लगभग 50 जनपदों के जो जनता है उनके घरों में जो चूल्हा जलता है, उनका जो जीवन यापन होता है वो गन्ने से होता है।
और 3 साल में मात्र 20 पैसे 1 किलो गन्ने पे बढ़ा करके जो भद्दा मजाक किया गया है, ये अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान के खिलाफ जाकर के इस देश में पाखंड की फसल बो रही है, अंधविश्वास की फसल बो रही है। जो भगवान राम सबके भगवान है, उनको ये शो कर रही है कि वो सिर्फ भाजपा के राम है, और इस प्रकार का माहौल पैदा करके एंटी कॉन्स्टिट्यूशन ये जो सोच है सरकार की, वो देश को गड्ढे की तरफ ले जा रही है। मैं यहाँ लाना चाहूंगा आपको, मात्र 20 पैसे प्रति किलो गन्ने का भाव बढ़ा करके बहुत भद्दा मजाक किया गया है किसानों के साथ। ये धोखा है। आज लागत इतनी बढ़ गई है, अगर आप उसका अनुपात लेकर के आओगे तो 450 के पार गन्ने का भाव हो, तब भी जो किसान अपने खेत में लागत लगाएगा उसके बराबर वो पहुंचेगा। डीजल के भाव बढ़े हैं, पेस्टिसाइड्स के भाव बढ़े हैं, यूरिया के भाव बढ़े हैं। इसके अलावा और जो गन्ने की फसल को पैदा करने में जितने भी संसाधनों की आवश्यकता होती है, उन सबके भाव बढ़े हैं। और इसके अलावा वो परिवार जो गन्ने की फसल से चलता है, उस परिवार के जीवन यापन में जितनी चीजों की आवश्यकता होती है, महंगाई दर बढ़ी है, उनका कोई ध्यान नहीं रखा गया। 3 साल में, क्योंकि इस साल लोकसभा का चुनाव है, तो किसानों को बहकाने के लिए, उनको धोखा देने के लिए उनको ये टुकड़ा फेंका गया है, जो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक काम है। ये हमारा कहना है। कुलदीप जी, आपने कहा कि ये कहीं ना कहीं किसानों के साथ एक मजाक किया गया है। मैं अगला सवाल ये समझना चाहता हूं, आगे चुनाव है, आरएलडी इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ेगी लेकर, कैसे जो है किसानों की इस आवाज को बुलंद करेगी, और क्या आप इस सरकार के इस घोषणा का विरोध करेंगे? आप उसके लिए कोई रणनीति आरएलडी तैयार कर रही है? हमारे नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी हमेशा से किसानों और कमेरों की लड़ाई लड़ते आए। जब भी किसानों को पीड़ित किया गया है, शोषित किया गया है, हमेशा चौधरी जयंत सिंह जी ने आवाज उठाई है। गन्ने के भाव पे भी कई बार चौधरी जयंत सिंह जी ने आवाज उठाई और चेताया सरकार को कि 3 महीने लगातार बिना किसी भाव की घोषणा के गन्ना किसान अपना गन्ना मिल पे डाल रहा है, लेकिन सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं। ये आवाज सड़क से सदन तक राष्ट्रीय लोकदल ने उठाने का काम किया। चौधरी जयंत सिंह जी के निर्देश पर सारी पार्टी सड़कों पे उतरी, और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने सदन में लगातार जो है इस बात को उठाने का काम किया। उसके बावजूद मात्र 20 पैसे प्रति किलो गन्ने के भाव में इजाफा जो किया गया है, ये अपने आप में नाकाफी है। लागत मूल्य जो गन्ने का है, वो भी इन जो चंद सिक्के हैं, जो चंद पैसे हैं, उनमें लौट करके नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, उस सोच के खिलाफ हम पहले से लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। ये जो देश को विश्वास और पाखंड के आग में झोंक करके किसानों के साथ मजाक हुआ है, राष्ट्रीय लोकदल किसानों के साथ है। और पहले भी हमारी यही मांग थी, आज भी हमारी यही मांग है। हम ना 400 कह रहे हैं, ना हम 450 कह रहे हैं, ना हम 500 कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि गन्ने का लाभकारी मूल्य किसानों को मिलना चाहिए। सरकार के पास तमाम आयोग हैं, हमारे जो किसान बंधु हैं उनको साथ बैठा करके सरकार ये तय करे, किसान जो प्रगतिशील किसान है उनको साथ लेकर के तय करे, विपक्ष के लोगों को अपने साथ बैठाए और ये तय करे कि कितनी लागत और इस लागत के मुकाबले कितना भाव दिया जाना है, ये तय हो। तब राष्ट्रीय लोकदल इस बात को ये मानेगी कि हाँ, किसान के साथ न्याय हुआ है। अन्यथा जिस प्रकार से हम गन्ना किसानों की लड़ाई लड़ते आए हैं, उसी प्रकार से सड़क से सदन तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। और आरएलडी यहाँ पर इस लड़ाई